सबसे पहले खबर हो कि नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट किया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस पोस्ट के क्या मायने हैं, पूरी खबर आगे आपको समझाएंगे। आज की दूसरी खबर होगी प्रदर्शन की आड़ में कौन फैला रहा है उपद्रव और उन उपद्रवियों पर सरकार की सख्ती क्या होगी, पूरी खबर समझेंगे। तीसरी खबर होगी छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण क्यों नहीं, और चौथी खबर होगी कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ी, जो फिलहाल बिहार से बाहर है, कहां है और कैसे विधानसभा में उनकी गैर मौजूदगी पर सत्ता पक्ष ने चुटकी ली है। खबर और खबर के मायने दोनों समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो चलिए शुरुआत करते हैं नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट की खबर की। इस वक्त नीट पेपर लीक के विरोध में पूरे देश में विरोध चल रहा है। हर किसी में पेपर लीक को लेकर आक्रोश है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में जल्द से जल्द दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए एक बड़ा ऐलान किया। अब इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी, जिसके गठन के लिए प्रधानमंत्री ने निर्देश जारी कर दिए हैं। पेपर लीक पर पीएम मोदी का पोस्ट, न्याय दिलाने के लिए बनेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट, छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं बख्शे जाएंगे पेपर लीक के दोषी। गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की जानकारी देते हुए एक पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के साथ ही केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। नीट पेपर लीक मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की खबर से लोगों ने राहत की सांस ली है। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर तो समझिए में नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट क्या किया है। पोस्ट में प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्देश जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि युवाओं का हित सरकार की प्राथमिकता है, दोषियों को सजा और कड़ी सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि युवाओं के कल्याण और भविष्य से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। संबंधित अधिकारियों और विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामले की जांच की बात क्यों कही, इसके मायने क्या है, इसको भी समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट को समझना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष अदालतें होती हैं। पहली बार साल 2000 में इसकी स्थापना की गई। 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना हुई। जल्द फैसला सुनाने के लिए इसका गठन किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की रोजाना सुनवाई होती है। लंबी प्रक्रिया को छोटा करके पीड़ितों को जल्द न्याय मिलता है। बिना किसी ठोस वजह सुनवाई की तारीख टालने की इजाजत नहीं होती है। तो इधर प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामले पर पोस्ट किया और उधर युवाओं को फास्ट ट्रैक के जरिए पेपर लीक की जांच का भरोसा दिया गया। तो फिर इधर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट पर राहुल गांधी ने पलटवार भी कर दिया। प्रधानमंत्री के पोस्ट के बाद राहुल गांधी ने पोस्ट कर लिखा है कि प्रधानमंत्री ने युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, शिक्षा व्यवस्था पर पूरा कब्जा और उसे बर्बाद होने दिया। राहुल गांधी ने दोहराई छात्रों की जो 3 मांगे हैं उनको दोहराया है। केंद्रीय कृषि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग को उन्होंने दोहराया। छात्रों से माफी मांगने की बात कही और छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग को उन्होंने दोहराया। सियासी वार पलटवार से इतर नीट पेपर लीक मामला कितना गंभीर मसला है उसे भी समझ लेते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर सत्ता पक्ष गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मामले में स्पीडी ट्रायल के निर्देश दिए हैं। तो मामला कितना गंभीर है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। नीट पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। सरकार नीट पेपर लीक पर सदन में भी चर्चा के लिए तैयार है।
चर्चा के लिए विपक्ष से समय और तारीख खुद तय करने को कहा गया है। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। पहले इस्तीफा, फिर उसके बाद चर्चा होगी, यह विपक्ष की मांग है। छात्रों की समस्या का समाधान जरूरी है या सियासत, ये बुद्धिजीवी लोग पूछ रहे हैं विपक्ष से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर पर। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बिहार में 2 दिन से घमासान जारी है। बुधवार को कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच घमासान के साथ साथ सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन हुआ, तो गुरुवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में इसकी गूंज सुनाई दी। अब डिप्टी सीएम ने पूरे मामले पर जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। पहले एक रिपोर्ट, फिर पूरी खबर समझेंगे। दिल्ली से लेकर पटना तक छात्रों के मुद्दे पर दंगल जारी है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद पटना में भी बुधवार को बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर बवाल हुआ, जिससे सियासत भी गरमाई रही। पटना की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी के रूप में छात्रों के हंगामे, पत्थरबाजी से माहौल में उबाल रहा। बरसाने वाला विद्यार्थी है, पढ़ने वाला नहीं है। राजधानी की सड़कों पर बवाल का साइड इफेक्ट बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में भी दिखा। और छात्रों और युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। हम देश के छात्र और युवाओं के साथ पूरी तरह खड़े हैं, पूरी सॉलिडरिटी के साथ, पूरा इंडिया गठबंधन और उनके आंदोलन में एक एक कदम पर हम लोग के साथ रहेंगे। विधानसभा में छात्रों के मुद्दे पर हंगामे की गूंज विधान परिषद तक भी पहुंची। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों के भीड़ की ओर से निशाना बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। विधायकों ने सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई, जिस पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने सरकार के संज्ञान लेने की बात कहते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। ये हम लोगों की सरकार इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी जो आप लोगों ने मांग की है कि चाहे उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उस सब में देख के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हिंसात्मक प्रवृत्ति में अकारण लिप्त पाए जाएंगे, चिन्हित किए जाएंगे, सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा और राजनीतिक दलों के बीच टकराव को उचित नहीं कहा जा सकता। संविधान के तहत अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सभी को अधिकार है, लेकिन छात्रों की आड़ में सियासी रोटी सेकने की साजिश किसने रची, हंगामे के पीछे कौन मास्टरमाइंड है और माहौल बिगाड़कर कौन सा हित साधने की कोशिश की जा रही है। जरूरत है इसकी कड़ी जांच की, ताकि दोषियों की पहचान हो और उन्हें कड़ी सजा दिलाई जा सके। लेकिन तब तक सियासत गरमाई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो पेपर लीक पर प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। प्रदर्शन बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में हो रहे और इस दौरान जमकर उत्पात भी हुआ है। इसी को लेकर अब बिहार सरकार सख्त हो गई। प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव पर सरकार के सख्त संदेश के पीछे की मंशा क्या है, वो अब आपको समझाते हैं। तो सरकार के संदेश को समझने के लिए पहले आपको पूरा मामला समझना होगा, जानना होगा कि पटना में 22 जुलाई को क्या क्या हुआ। 22 जुलाई को पटना में उग्र प्रदर्शन हुआ है। आईजी समेत कई पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई हैं। उपद्रवियों ने कई पत्रकारों को पीटा है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में भिड़ंत हो गई। हंगामे के दौरान कई नेताओं पर हमला हो गया। पत्थरबाजी और मारपीट में कई छात्र भी घायल हो गए। जाहिर है कि प्रदर्शन के बीच अगर उपद्रव होगा तो प्रशासन एक्शन में आएगा और उपद्रवियों के उत्पात पर प्रशासन ने अब तक क्या क्या किया है, क्या क्या एक्शन लिया है, उसे भी समझ लेते हैं। 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और दावा यह है कि 120 लोगों को चिन्हित भी कर लिया गया है। मामला इतने भर पर रुका नहीं है। सदन में भी इस बाबत चर्चा हुई है और चर्चा के दौरान सरकार ने सख्त संदेश भी दिया है। यह सख्त संदेश क्या है वो भी आपको समझाते हैं। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने सदन में बयान दिया। नेताओं पर हमले को सरकार गंभीरता से ले रही है।
दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लोकतंत्र में ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तमाम बातें सरकार ने कही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर पर। नीट पेपर लीक पर दिल्ली से लेकर पटना तक विरोध की आवाज उठ रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लोकतंत्र में जनता को अपने मुद्दे उठाने का हक भी होता है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि जब प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव होने लगे तो आंदोलन अपने रास्ते से भटक जाता है। पहले एक रिपोर्ट, फिर खबर समझेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी जन आक्रोश की ये चिंगारी अब बिहार के शहर शहर, जिले जिले को अपनी जद में लेकर दावानल बन चुकी। लाखों नौजवानों के सपनों पर अब धांधली का हथौड़ा चला तो सड़कों पर सब्र का बांध टूट गया। लेकिन ठहरिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, क्या ये सच में अपने भविष्य के लिए लड़ते बेबस छात्रों का दर्द है, या नीट धांधली की आड़ में बिहार को जलाने की कोई गहरी और खौफनाक साजिश? पटना की सड़कों पर जब छात्रों का हुजूम उमड़ा, इरादा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शांत प्रदर्शन चंद मिनटों में रणक्षेत्र बन गया। कौन थे वो चेहरे जो भीड़ के पीछे छिपकर नारों को भड़का रहे थे? पुलिस ने लाठियां भांजी, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन शायद असली मास्टरमाइंड अब भी गायब है। पटना के बाद हिंसा का ये वायरस बिहार के दूसरे जिलों में फैल गया। कटिहार में आंदोलन में घुसे असामाजिक तत्वों ने भारी पथराव किया। ऑन ड्यूटी अंचल अधिकारी सोनू भगत की आंख में गंभीर चोट आई। उधर दरभंगा का लोहिया चौक रणक्षेत्र बन गया। डीएम एसपी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। अब सवाल यह है कि अंचल अधिकारी की आंख फोड़कर किस छात्र को नीट में इंसाफ मिलेगा? हद तो तब हो गई जब बेगूसराय में AISA और IYF के प्रदर्शन के दौरान डीएम दफ्तर को निशाना बनाया गया, पत्थरबाजी की गई, छात्रों की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को भी चोटें आईं, पुलिस ने लाठियां भांजी, इलाके में तनाव फैल गया। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन जब पत्रकार और प्रशासनिक अधिकारी लहूलुहान होने लगे तो आंदोलन की पवित्रता पर दाग लग जाता है। नीट का पेपर लीक हुआ है, छात्रों का दर्द 100% जायज है और सरकार कटघरे में भी है। लेकिन याद रखिए, जब जब जन आक्रोश के बीच पत्थर उछलते हैं, तब तब आंदोलन की धार कुंद हो जाती है। इसीलिए शांतिपूर्ण आंदोलन का सहारा लें। इंसाफ की लड़ाई संविधान से जीती जाती है, पत्थरों से नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र, कटिहार से सुब्रत, दरभंगा से विपिन दास और बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो छात्रों के प्रदर्शन पर एक छोटा सा सवाल है। सवाल यह कि छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण क्यों नहीं है? इस छोटे से सवाल को समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि आज बिहार में क्या क्या हुआ है। कटिहार से शुरुआत करते हैं, कटिहार की तस्वीर भी देखते चलिए। कटिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान भारी पथराव हुआ है। ड्यूटी पर तैनात अंचल अधिकारी घायल हो गए। सीओ सोनू भगत की आंख पर गंभीर चोट आई। दरभंगा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। छात्रों के प्रदर्शन में पत्थरबाजी और हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों का पुलिस पर पथराव हुआ है और जवाब में पुलिस ने लाठियां भांजी हैं, यानी कि हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बेगूसराय से भी जो तस्वीरें आई वो इससे इतर नहीं थी। डीएम ऑफिस पर जमकर पत्थरबाजी होने लगी, कई पत्रकारों को चोट आ गई। पुलिस का छात्रों पर यहां भी लाठीचार्ज करना पड़ा और यह अमूमन बिहार के ज्यादातर शहरों की कहानी है, ज्यादातर जिलों की कहानी है, जहां पर छात्र और पुलिसकर्मी दोनों आमने सामने थे।
छात्रों ने पत्थरबाजी की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और स्थिति को संभालने के लिए यह लाठीचार्ज करना पड़ा। अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन नीट पेपर लीक के विरोध में किए गए, लेकिन सवाल यह है कि यह प्रदर्शन और प्रदर्शन का तरीका कितना सही था। इसे समझने के लिए आपको भारत का संविधान समझना होगा। तो आइए प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार क्या है वो जान लेते हैं। शांतिपूर्ण और बिना हथियार के प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है। प्रदर्शन करना आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन किस तरह से शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के साथ आप प्रदर्शन कर सकते हैं, यह आपका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) के का के तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) खा के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है। अनुच्छेद 19(2) और अनुच्छेद 19(3) के तहत उचित प्रतिबंध लागू होते हैं। राज्य सरकारें इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता जैसे आधारों पर प्रतिबंध होता है। संविधान साफ कहता है कि प्रदर्शन हिंसक नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन से सार्वजनिक जीवन या यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। बिहार समेत पूरे देश में 23 जुलाई को प्रदर्शन हुए। छात्रों के जो प्रदर्शन थे उनके शहर शहर इनसे उपद्रव फैला। पुलिस पर हमले किए गए। छात्रों को जो पत्रकार थे उनको पीटा गया। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की। अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या छात्रों के नाम पर जो प्रदर्शन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रदर्शन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से क्यों नहीं हो सकता था। अब आते हैं अपनी चौथी खबर पर। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार गायब है। सत्र की शुरुआती दिनों से ही वो चर्चा के विषय में बने हुए हैं। सदन में आए दिन सत्ता पक्ष के लोग पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहां हैं। आज मामला तब गर्मा गया जब मंत्री विजय सिन्हा ने आरजेडी विधायक निशांत कुमार को लेकर कुछ सवालों पर तंज कसा। आखिर क्यों तेजस्वी को लेकर सियासत गर्म है, सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद खबर को समझाइए। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। शुक्रवार को सत्र का समापन भी हो जाएगा, पर इस सत्र में मुद्दों से ज्यादा यदि कोई चर्चा में रहे तो वो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। सदन जानना चाहता है कि नेता प्रतिपक्ष कहां है। विदेश यात्रा पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 2 जुलाई को ही रवाना हुए तेजस्वी अभी कहां हैं? इस सवाल पर सियासत सदन के अंदर से लेकर बाहर तक गरमाई हुई है। आए दिन सदन के अंदर एक ही सवाल सत्ता पक्ष पूछ रहा है कि तेजस्वी यादव कहां हैं? इसी सवाल को जब गुरुवार को बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा ने विपक्ष से पूछा तो बात जवाबी हमले तक आ गई। सदन के अंदर की साफ तस्वीरें तो सामने नहीं आई, पर आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत ने विजय सिन्हा के सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि निशांत कहां है। तो खबर तो समझिए तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी पर आखिरकार बवाल क्यों कट रहा है। तेजस्वी की गैर हाजिरी पर बवाल क्यों हो रहा है, यह समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि सदन में तेजस्वी की हाजिरी का मुद्दा उठा क्यों। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने सदन में आरोप लगाया, पूर्व सीएम के पुत्र निशांत जब सदन में आए तो उनका स्वागत किया गया। जब हमारे नेता के पुत्र बोलते हैं तो सत्ताधारी दल को दिक्कत हो जाती है, यह आरोप लगाया गया आरजेडी के नेता की ओर से। आरजेडी विधायक के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली। विजय सिन्हा ने आरजेडी विधायक पर तंज कसा। आप बताइए कि आपके नेता कहां गायब है, यह सवाल पूछा गया। किसकी तरफ से? विजय सिन्हा की तरफ से। और जब सवाल पूछ रहे थे तो एक मुस्कान उनके चेहरे पर थी, तंजनुमा यह सवाल था, क्या तेजस्वी अमेरिका ईरान युद्ध में मध्यस्थता कराने गए हैं? यह तंज कसा गया बीजेपी के नेता की ओर से। अब समझिए कि तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी पर बवाल क्यों मचा हुआ। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। शुक्रवार को सत्र का समापन भी हो जाएगा, यानी कि कल आखिरी दिन है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की जब से उसका ऐलान हुआ है सीट पर, तब से तेजस्वी यादव गायब है। आरजेडी के अंदर भी अंतर्कलह की खबरें सामने आ रही हैं। पूरे देश में नीट पेपर लीक पर सियासत गर्म है।
ऐसे मौकों पर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बड़ी होती है। नेता प्रतिपक्ष पर जनता और विपक्ष की आवाज उठाने की जिम्मेदारी होती है। तेजस्वी यादव 2 जुलाई से बिहार से बाहर है, बिहार में नहीं है वो 2 जुलाई से। 5 जुलाई को आरजेडी के स्थापना दिवस के दिन वो गायब रहे। कहां है बिहार के नेता प्रतिपक्ष, ये कोई स्पष्ट तौर पर नहीं बता रहा है।